अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम आबिद दिलीप है और आज पाकिस्तान की अदालती तारीख़ में पाकिस्तान के उन लोगों के लिए खुशखबरी का दिन है जो जिन लोगों के मुकदमात पाकिस्तान की मुख्तलिफ़ अदालतों में इल्तवा का शिकार हैं। उन गरीब लोगों के लिए, उन गरीब साइलिन के लिए एक बड़ी डेवलपमेंट है, बड़ी खुशी का दिन है। आज पाकिस्तान की अदालती तारीख़ में, पाकिस्तान के अदालती निज़ाम में एक और बहुत बड़ा शानदार इजाफ़ा हुआ है, एक संग मील अबूर हुआ है। यूँ समझिए कि जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा जब से आए हैं तो उन्होंने इस सिस्टम को बेहतर करने के लिए जो इक़दाम उठाए हैं, आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से ई कोर्ट का क़याम अमल में आया है और ये ई कोर्ट का क़याम किस तरह से आम इंसानों की ज़िंदगी में और पाकिस्तान के अदालती सिस्टम को किस तरह से बेहतर करेगा और आम इंसानों के लिए कितना इंसाफ के अमल को कितना सस्ता और कितना जल्दी करने में मुअव्वन साबित होगा। तो पहले मैं आपको बताऊं कि जस्टिस आसिफ सईद खोसा की अदालत के जो 3-4 अहम काम हैं जब से वो आए हैं। पहले उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने पहले दिन ही जब वो हलफ ले रहे थे तो उन्होंने कहा कि मैं झूठी गवाहियों का खात्मा करूंगा, मैं झूठी गवाहियों के खिलाफ बंद बांधूंगा। जिस तरह साकिब निसार को उन्होंने कोर्ट किया था कि साकिब निसार मेरे भाई हैं, तो उन्होंने जैसे पानी के बंद का जो है पानी के ज़िया को जो है उसके खिलाफ बंद बांधने का इन्होंने मुहिम शुरू की। मैं झूठी गवाहियों के खिलाफ जो है ना झूठी बंद बांधने की मुहिम शुरू करूँगा। तो उसमें वो कामयाब भी हुए। झूठे जो गवाहान थे उनको सज़ा का अमल भी शुरू हो चुका है पाकिस्तान में। और इसके अलावा जो उनका एक सबसे अहम काम था वो मॉडल कोर्ट्स का था। मॉडल कोर्ट्स के ज़रिए सिर्फ 33 दिनों में तकरीबन 2400 से ज़ायद जो है मुंशियात के केसेस थे, उनका फ़ैसला होना ये कोई आम बात नहीं है। फिर 1500 से ज़्यादा जो कत्ल के मुकदमात थे उनको चलाया जाना, उनको निपटाया जाना, ये भी कोई आम बात नहीं है। इसी तरह फिर आज उन्हीं की क़यादत में एक और बड़ा संग मील के पाकिस्तान की जो जदीद टेक्नोलॉजी है उसकी मदद से पाकिस्तान के जस्टिस सिस्टम को अपडेट करना, उसमें आज ख़ास तौर पे ई कोर्ट्स के क़याम का इफ्तिताह होना और आज 4 केसेस को कराची रजिस्ट्री से सुनना यकीनन एक बड़ी खुशखबरी है, ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। मैं आपको बताऊं कि ई कोर्ट्स हैं क्या। ये तो आपको पता चला कि आसिफ सईद खान खोसा किस तरह से सिस्टम को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी बड़ी ख्वाहिश है कि उनके जाने के बाद भी सिस्टम कुछ चीज़ें ऐसी प्रॉपर सिस्टमेटिक हो जाएं, अगर वो चले भी जाएंगे तो उसके बाद भी वो सारी चीज़ें इस तरह से चलती रहें और वो अदालती निज़ाम जो है वो आम इंसान के लिए उसका मुअव्वन साबित हो, आम इंसान का सहूलतकार साबित हो। तो ई कोर्ट्स बुनियादी तौर पे ये है कि अभी फ़िलहाल इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की जो इस्लामाबाद से जो कराची रजिस्ट्री है इसको कनेक्ट किए वीडियो लिंक के ज़रिए यहाँ 3 स्क्रीनें लगाई गई हैं। 2 स्क्रीनें जहाँ वकला बैठते हैं हमारी तरफ, जहाँ हम साफ़ी लोग बैठते हैं उसकी तरफ, और एक स्क्रीन का रुख जो जजेस हजरात हैं उनकी तरफ है। वो बराह रास्त वीडियो लिंक के ज़रिए इसी तरह 3 स्क्रीनें जो हैं वो कराची में लगी हुई हैं। तो कराची में भी इनको इस तरह से ही प्लेस किया गया है। तो ये तीनों स्क्रीनें कनेक्ट की गई हैं एक वीडियो लिंक के ज़रिए। बिल्कुल ज़बरदस्त आवाज़ आती है, ज़बरदस्त तस्वीर आती है, बिल्कुल कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, कोई इसमें कबाहत नहीं है। कराची से जो है वो दलाइल दिए, आज मुकदमात शुरू हैं जब, तो यहाँ सुनाई दी है, उनकी पूरी प्रॉपर हियरिंग हुई है, उस पर कोई उसकी उस आवाज़ में, उसकी तस्वीर में बिल्कुल कोई भी कबाहत नहीं थी। एक ज़बरदस्त तरीके से जो है वो समाअत हुई है। 4 केसेस को इस वीडियो लिंक के ज़रिए सुना गया। और फिर इसी मौके पर जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा ने जस्टिस मशीर आलम और जस्टिस मंसूर अली शाह जो इस कमेटी को हेड कर रहे थे, आईटी कमेटी को, फिर अटॉर्नी जनरल और दीगर आईटी के जो हजरात थे, नादरा के जो डीजी थे, उन सबका शुक्रिया अदा किया और ये कहा कि इनकी तवस्सुत से ही ये मुमकिन हुआ है। तो ये बुनियादी तौर पे ई कोर्ट है। इसके मुद्दा क्या है, थोड़ा सा इसको समझने की ज़रूरत है। ये वो हमारे निज़ाम में कुछ कवाते हैं। हमारे निज़ाम का ये मसला है कि हमारा जस्टिस का सिस्टम बड़ा स्लो है। तो उसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि वकला की हकदर्मी या वकला की सुस्ती या बाज़ औक़ात ये कि मौसम की ख़राबी की वजह से वकला पेश नहीं होते या वकला जो है वो डिले कर देते हैं। अगर आप ये समझें कि कराची से किसी वकील ने इस्लामाबाद की किसी अदालत में पेश होना है तो डेफिनेटली उसको फिर ट्रेवलिंग के लिए जो है वो एनवायरनमेंट चाहिए, उसको टिकट चाहिए, उसका बाकी ख़र्चे चाहिए, उसको रिहाइश चाहिए यहाँ बड़े बड़े महंगे होटलों में। तो अगर वो भी साइल की जेब से आना होता है फ़ीस के अलावा। तो अगर वो साइल देने की पोजीशन में नहीं है या कुछ और मसाइल हैं या वकील का अपना मूड नहीं है केस को चलाने का, तो वो इस तरह से बहाने करके जो है ना वो केसेस इल्तवा का शिकार होते थे, आगे तारीखें डलती जाती थी। तो अब उस सिलसिले का तकरीबन ख़ात्मा होगा। पहले दर्जे में तो सिर्फ कराची और इस्लामाबाद को कनेक्ट किया गया है। तो इसको हमारी बात हुई जब, तो उन्होंने ये कहा कि आगे इसको हम इस्लामाबाद के अलावा लाहौर से भी कनेक्ट करेंगे और दीगर अदालतें जो हैं उनको इसके साथ जो है ना
अपडेट करेंगे इसी तरह पे। तो फिर इससे उन्होंने जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा ने आज बड़े ज़बरदस्त रिमार्क्स भी दिए। उन्होंने ये कहा कि सिर्फ आज के दिन ही यानी कि इन 4-5 केसेस को लेकर ही साइलिन के सिर्फ 25 लाख रुपए की बचत हुई है इन ई कोर्ट्स के तवस्सुत से। यूँ आप देखिए कितनी बड़ी तब्दीली है ये आम इंसान के लिए। वो लोग जो वो साइलिन जो फीसेस अदा नहीं कर सकते, जिनके जो वकला की सिर्फ फीसेस अदा नहीं कर सकते, तो फिर वो कैसे उनके लिए मुमकिन है कि पाकिस्तान के बड़े बड़े महंगे होटलों सेरीना या मैरियट के लिए वो अपने वकला को उनकी रिहाइश दें, उनको एयर टिकट्स दें। ये मसला होता था, ये भी साइलों को अदा करना पड़ता था। तो ये एक बड़ी उस एतबार से बड़ी डेवलपमेंट है। आसिफ सईद खान खोसा साहब ने शुक्रिया भी अदा किया इन सब लोगों का, और साथ साथ उन्होंने ये कहा कि ये पाकिस्तान का जो सिस्टम है हमें जदीद टेक्नोलॉजी की तरफ जो है ना इसको लेके जाना चाहिए। ये जो ई कोर्ट्स का क़याम है ये फौरी और सस्ते इंसाफ में बड़ा मावन साबित होगा। ये जो है ना जदीद टेक्नोलॉजी की दुनिया है, हमने अपनी अदालतों को इससे हमांग किया है और बड़ी ज़बरदस्त आज समाअत हुई। फिर मैं आपको थोड़ा सा इसका एक दूसरा बैकग्राउंड भी बताता हूँ। जब वकील का मजाज नहीं होता तो मुकदमात लेट होते हैं, जब फ़ीस पूरी नहीं होती तब भी मुकदमात लेट होते हैं। अब जब कराची से अगर वकील ने आना होता था तो उसके 100 मसले होते थे, अब उस सब का खात्मा हो जाएगा। कराची का वकील जो है वो कराची रजिस्ट्री में जाएगा तो वो ई कोर्ट के ज़रिए जो है ना उस वीडियो लिंक पे यहाँ अपने दलाइल दे सकता है, वो सारे दलाइल उसके सुने जाएंगे। सिर्फ आसिफ सईद खान खोसा साहब ने एक और बड़ी बुनियादी बात की यहाँ कि उन्होंने ये कहा कि आज ये जो ई कोर्ट का क़याम है ये इसकी जो कामयाबी है ये मशरूत है वकला के ताउन के साथ। अगर वकला इसको इस पे तावन करेंगे, इसको एक्सेप्ट करेंगे तो ये एक बड़ा सक्सेसफुल मॉडल बनने जा रहा है। उम्मीद है वकला को इस पे तावन करना चाहिए। अगर चूँकि इंसाफ के लिए कहा जाता है कि इंसाफ बर वक्त हो, इंसाफ सस्ता हो, तो मेरे ख्याल में ये ई कोर्ट्स के क़याम के बाद एक चीज़ बड़ी साइलिन के हक़ में जो ये जाएगी कि एक तो वो वकला के जो बड़े बड़े नखरे होते थे, उनके जो बड़े प्रोटोकॉल होते थे, अब उनसे उनकी कम अज़ कम एक हद तक जान ज़रूर छूटेगी। फिर उनका जो केस था वो भी यकीनन अब डीले का शिकार नहीं होगा। तो इससे बड़ी जो है ना वो उनकी आम इंसानों की, आम लोगों की ज़िंदगी में बड़ी डेवलपमेंट आएगी, सिस्टम ठीक होगा। तो ये जो ट्रेवलिंग अलाउंस है, जो बड़े बड़े टिकट्स हैं, उससे भी उनकी जान खलासी होगी। कराची से आज 4 मुकदमात सुने गए। कराची रजिस्ट्री से एक कत्ल का मुकदमा था, जो पहला मुकदमा था कत्ल का, उसमें एक सीनियर वकील थे कराची के यूसुफ लगारी, वो ई कोर्ट में पहले वकील हैं, उनको ये एजाज़ हासिल हुआ है कि वो आज अपेयर हुए इस सुप्रीम कोर्ट के सामने। वो कत्ल का मुकदमा था, एक मुलज़म ने उस पर कत्ल का इल्ज़ाम था, तो उसके दलाइल शुरू हुए। तो जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा साहब ने दलाइल वकला के सुनने के बाद कहा कि ये जो कत्ल है ये गवाहान के मुताबिक नामालूम अफराद ने किया हुआ है, तो इसकी जो जमानत है इसको मंजूर किया जाता है। दूसरा तीसरा चौथा मुकदमा इस तरह, जो कि आसिफ सईद खान खोसा साहब ज़्यादातर जो है वो क्रिमिनल केसेस को ही सुनते हैं। तो ये एक बड़ी लैंडमार्क मेरे ख्याल में एक्टिविटी है पाकिस्तान की अदालती तारीख में। इसका ये बहुत खूबसूरत इजाफा है। इसका फ़ायदा आम लोगों को होगा, आम लोगों की ज़िंदगियों में एक बड़ा इनकलाब आएगा, आम लोगों की ज़िंदगियों में इंसाफ का एट्रीब्यूट यही है कि आम लोगों को इंसाफ मिले, बर वक्त मिले और सस्ता मिले। तो मेरे ख्याल में इस ई कोर्ट के इजाफे के तहत वक्त पे भी यकीनन मिलेगा और सस्ता भी यकीनन मिलेगा। चूँकि बहुत सारे वकला के, मैंने आपको पहले कहा कि वो सारे नखरे जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। इसी के साथ साथ इसको बड़ा सुराहा लोगों ने, वहाँ बड़े खुश लोग नज़र आए। जिस सुप्रीम कोर्ट बार के जो सदर हैं अमानुल्लाह साहब, उन्होंने इस इक़दाम पे चीफ जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा की बड़ी तारीफ़ की। आम लोगों से हमने जब हमारी बात हुई तो उन्होंने भी यही कहा कि हमारे बड़े मसले होते थे वकला हज़रात को लेके, वकला भारी फीस की डिमांड करते थे, या एक वकील ने अगर कराची से ट्रैवल करना है तो वो एयर टिकट की डिमांड करता था, फिर वो 5 स्टार होटल्स की और बड़े बड़े महंगे होटल्स की रिहाइश की डिमांड करता था। तो ये एक एक्स्ट्रा बर्डन हम पे पड़ता था। और इससे होता भी ये था कि बाज़ वक़्त अगर कोई साइल जो है उसको वो नहीं दे सकता था तो वकील क्या करते थे फिर कि अपनी उस मुकदमे को आगे ले जाते थे, किसी दूसरे मुकदमे के साथ एडजस्ट करते थे। यानी कि अगर जब किसी दूसरे मुकदमे का जो है वो की तारीख आएगी तो उसके साथ ही इसको भी जो है ना इसको भी फिक्स करवा देंगे। तो इससे आम लोगों को एक बड़े जो है वो तकलीफ से गुजरना पड़ता था। इंसाफ का अमल वो लेट होता था, ज़ाहिर है वकला की तरफ से भी लेट होता था, तो कुछ टेक्निकल मसाइल हैं, लोगों की गुर्बत भी आड़े आती है। तो ये मेरे ख्याल में एक शानदार इजाफा है, हमें इस पर बात करनी चाहिए। सिस्टम की बेहतरी हुई है, ये जस्टिस
जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा साहब का क्रेडिट है। उन्होंने इस अदालती निज़ाम को बेहतर करने के लिए मेरे ख्याल में जितनी भी मुमकिन कोशिशें हो सकती हैं वो कर रहे हैं। उनको हमें जो है वो इस पर हमें उनको दाद देनी चाहिए। अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, हमारी तरफ से यही कुछ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।